पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल से भारत ने हटाया बैन। कई पाक सेलिब्रिटीज के सोशल मीडिया अकाउंट भी हुए अब विजिबल। सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड आ सकती हैं बिग बॉस 19 में नजर। बड़ा अपडेट आया सामने। औरतों के अपराध पर बवाल और पुरुषों पर चुप्पी। जावेद अख्तर बोले, बेशर्म है समाज। विक्रांत मैसी की आंखों की गुस्ताखियां का ट्रेलर हुआ रिलीज। दिखी प्यार से लेकर बिछड़ने तक की पूरी कहानी। पूजा के बाद मौत वाले दिन रात 10 बजे कहां जाने वाली थी शेफाली जरीवाला, किससे मिलने का था प्लान, चैट से हुआ खुलासा। पंचायत 4 में सचिव जी को किस करने से रिंकी ने कर दिया था मना, बोली अनकंफर्टेबल फील हुआ। राज कुंद्रा को क्या हुआ, शिल्पा शेट्टी के पति ने शेयर किए एक के बाद एक क्रिप्टिक पोस्ट। दिलजीत दोसांझ के समर्थन में किए गए पोस्ट को नसरुद्दीन शाह ने किया डिलीट। यूजर्स बोले डर गए होंगे, इस्तेमाल करो और फेंक दो। क्रिकेटर यश दयाल की गर्लफ्रेंड का नया धमाका, यौन शोषण का लगाया था आरोप। और मोहम्मद शमी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, पत्नी हसीन जहां को देने होंगे करोड़ों रुपए। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं टॉप 10 बॉलीवुड हेडलाइंस। अब इन खबरों को आपके सामने विस्तार से रखते हैं। आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। अप्रैल में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 26 निर्दोष टूरिस्ट की मौत हो गई थी। इस दर्दनाक घटना के बाद भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया और ऑपरेशन सिंदूर नाम से पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू कर दिया। सिर्फ सीमा पर ही नहीं बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी कार्रवाई की गई। भारत ने पाकिस्तानी कलाकारों के सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया। सरकार और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े संगठनों का मानना था कि जो कलाकार भारत के खिलाफ बोलते हैं उन्हें भारतीय दर्शकों से शोहरत और कमाई करने का हक नहीं होना चाहिए। इस दौरान कई फिल्म प्रोजेक्ट्स और ब्रांड डील्स भी पाकिस्तानी कलाकारों के साथ कैंसिल कर दी गईं। जैसे जैसे हालात फिर से नॉर्मल हो रहे हैं, कुछ पाकिस्तानी एक्टर्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स भारत में दोबारा दिखने लगे हैं। यमुना जैदी, अहद रजा मीर और दानिश तैमूर अब भारतीय इंस्टाग्राम यूजर्स को फिर से दिखने लगे हैं। हालांकि अभी भी हानिया आमिर, माहिरा खान और फवाद खान जैसे बड़े नाम भारत में ब्लॉक्ड हैं। पाकिस्तानी डेली ड्रामास के कई पॉपुलर यूट्यूब चैनल्स भी भारत में फिर से देखने को मिल रहे हैं। जब ये चैनल्स ब्लॉक किए गए थे तब कई क्रिएटर्स ने बैकअप चैनल्स बना लिए थे ताकि दर्शकों से जुड़ाव बना रहे। अब ओरिजिनल चैनल्स की वापसी से फैंस ने राहत की सांस ली है। जब ये बैन लगाया गया था तो कई पाकिस्तानी कलाकार हैरान और नाराज हो गए थे। कुछ ने सोशल मीडिया पर इमोशनल मैसेजेस भी लिखे तो कुछ ने इस फैसले का मजाक उड़ाते हुए VPN का सहारा लेने की बात कही थी। सलमान खान का टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 19 जल्द ही शुरू होने वाला है। इस बार शो करीब 3.5 महीनों तक चलेगा। इस बार भी सलमान खान ही इसे होस्ट करेंगे। शो को लेकर धीरे धीरे अपडेट सामने आ रही हैं, लेकिन फिर भी दर्शक ये जानने के लिए बेताब हैं कि इस बार कौन कौन से कॉन्टेस्टेंट्स नजर आएंगे। इसको लेकर अटकलें तेज हैं। इसी बीच खबरें आ रही हैं कि अब बिग बॉस 19 में इस बार सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड भी दिखने वाली हैं। शो के मेकर्स ने यूलिया वंतूर को भी कॉन्टैक्ट किया है। सलमान खान और यूलिया वंतूर का नाम काफी समय तक चर्चा में रहा है। वो कई मौकों पर साथ देखे गए थे, जिससे उनके रिश्ते की अफवाहें भी उड़ने लगी थी। हालांकि दोनों के रिश्ते की कोई ऑफिशियल पुष्टि कभी नहीं हुई। बिग बॉस से जुड़ी खबरें साझा करने वाले प्लेटफॉर्म बिग बॉस खबरी ने एक पोस्ट में बताया है कि सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड यूलिया वंतूर से मेकर्स ने संपर्क किया है। पोस्ट के अनुसार यूलिया से पहले भी कई बार संपर्क किया गया है, लेकिन उन्होंने हमेशा बिग बॉस में आने से इनकार कर दिया। जावेद अख्तर ने राजा रघुवंशी और सौरभ राजपूत की हत्या मामले में अपना गुस्सा जाहिर किया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने सोनम रघुवंशी और मुस्कान रस्तोगी जैसी अपराधी महिलाओं के बारे में अपनी बात रखी है। उन्होंने समाज के दोहरे मानदंडों की तरफ इशारा किया। जावेद अख्तर ने कहा कि पुरुषों के क्राइम के मामले में समाज एकदम बेशर्म है। इन 2 महिलाओं ने अपने पतियों को मरवा दिया और समाज दंग रह गया। जबकि कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें हर दूसरे दिन जिंदा जलाया जाता है, उन्हें हर दिन मारा पीटा जाता है, फिर समाज नाराज क्यों नहीं होता। जावेद अख्तर ने कहा है कि जहां एक तरफ महिलाओं द्वारा किए जाने वाले अपराध और हिंसा की निंदा होती है, वहीं देश भर में अनगिनत महिलाओं पर अत्याचार होता है तो उस पर अक्सर चुप्पी साध ली जाती है। जावेद अख्तर ने बिना किसी हिचकिचाहट के इस पाखंड की आलोचना की और कहा कि पीढ़ियों से महिलाओं के खिलाफ पुरुषों ने क्रूरता की है, लेकिन उसके खिलाफ लोगों का गुस्सा लिमिटेड रहा है या फिर देखने को नहीं मिला
मिला, बड़ा बेशर्म है समाज। उन्होंने कहा कि 2 औरतों ने मर्डर किए तो समाज चौंक पड़ा और जो मर्द उस पर ज्यादती कर रहे हैं उस पर उनकी जूं तक नहीं रेंगती। जावेद अख्तर ने जांच कर रहे अधिकारियों से आग्रह किया कि वो इस बात की पड़ताल करें कि क्या इन महिलाओं को शादी के लिए मजबूर किया गया था। जावेद साहब शायद ये भूल रहे हैं कि हमारे देश में घरेलू हिंसा के लिए पुरुषों के खिलाफ कोई कानून है ही नहीं। खैर, आगे बढ़ते हैं। विक्रांत मैसी और शनाया कपूर की अपकमिंग फिल्म आंखों की गुस्ताखियां का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ट्रेलर में एक प्यारी सी लव स्टोरी दिखाई गई है जिसमें प्यार, मस्ती और फिर बिछड़ने की कहानी देखने को मिलती है। ट्रेलर की शुरुआत एक मजेदार सीन से होती है जहां शनाया विक्रांत को थप्पड़ मार देती हैं। इस पर विक्रांत हैरानी से पूछते हैं, तुम पागल हो क्या? फिर शनाया माफी मांगती हैं और दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। वो ट्रेन में साथ सफर करते हैं, गाते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। ट्रेलर में दोनों किरदारों के बीच मजाक, मस्ती और नटखट हरकतें दिखाई गई हैं। आपको बता दें कि फिल्म आंखों की गुस्ताखियां का डायरेक्शन संतोष सिंह ने किया है। ये कहानी रस्किन बॉन्ड की मशहूर शॉर्ट स्टोरी द आइज हैव इट पर आधारित है। फिल्म में शनाया एक थिएटर आर्टिस्ट बनी है और विक्रांत एक अंधे सिंगर का रोल निभा रहे हैं। फिल्म 11 जुलाई 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हो जाएगी। 42 साल की शेफाली जरीवाला के अचानक निधन की खबर ने हर किसी को शॉक कर दिया। उनके पति और एक्टर पराग त्यागी के बयान के मुताबिक शेफाली ने 27 जून को सत्यनारायण की पूजा रखी थी, जिसकी वजह से उन्होंने पूरे दिन व्रत रखा था। पराग ने बताया कि वो शाम को फ्रिज से खाना निकालकर खाने लगीं, जिसके बाद शेफाली अचानक बेहोश हो गईं। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शेफाली के निधन से उनके फैंस काफ़ी दुखी हैं और सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इस बीच बिग बॉस 13 के कॉन्टेस्टेंट के साथ उनकी एक व्हाट्सएप चैट भी वायरल हो रही है। शेफाली जरीवाला बिग बॉस सीजन 13 में दिखाई दी थी और शो खत्म होने के बाद भी उनकी कई कॉन्टेस्टेंट्स के साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। शेफाली के अंतिम संस्कार में आरती सिंह से लेकर माहिरा शर्मा और शहनाज गिल तक पहुंचे थे। अब हाल ही में बिग बॉस 13 के कॉन्टेस्टेंट विशाल आदित्य सिंह ने 27 जून को शेफाली के साथ हुई बातचीत का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है। दरअसल शुक्रवार को विशाल और शेफाली जरीवाला पूजा के बाद शाम को तकरीबन 10 बजे यानी रात को मिलने का प्लान बना रहे थे। हालांकि उनका यह प्लान ट्रेजेडी में बदल गया। विशाल ने जो स्क्रीनशॉट शेयर किया है उसमें उन्होंने शेफाली को 5-6 ऐसे पार्टी प्लेसेस भेजे हुए हैं जहां वो मिल सकते थे, जिसका जवाब देते हुए शेफाली ने लिखा था, आज तो सभी प्लेसेस भरे होंगे, क्या हम फ्राइडे को चलें? बीते 24 जून को वेब सीरीज पंचायत का सीजन 4 रिलीज किया गया, जिसमें फुलेरा की पूरी काया पलट हो गई है। लेकिन इस सीजन की यूएसपी सचिव जी और प्रधान जी की बेटी रिंकी की प्रेम कहानी रही है। इस बीच अब खबर सामने आ रही है कि पंचायत 4 में रिंकी और सचिव जी के बीच एक किसिंग सीन दिखाया जाना था, लेकिन सान्विका इसमें असहज महसूस कर रही थीं और उन्होंने मेकर से ऐसा करने से साफ मना कर दिया। हाल ही में सान्विका ने जस्ट टू फिल्मी को दिए एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया है और कहा है कि सीज़न के डायरेक्टर अक्षत ने मुझे इस बात की जानकारी दी थी कि इस बार हमने पंचायत में किसिंग सीन डाला है जो आपके और सचिव जी के बीच होगा। मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं थी और मैंने उनसे 2 दिन का समय मांगा और सोच विचार करके बाद में मना कर दिया, क्योंकि पंचायत एक फैमिली एंटरटेनर है और ऑडियंस का इस सीन को लेकर क्या ही रिएक्शन होता, ये बात मुझे सोचने पर मजबूर कर रही थी। इसी कारण से मैं इसके लिए तैयार नहीं हुई। बाद में मेकर्स को इस सीन में बदलाव करना पड़ा। हालांकि पंचायत सीजन 4 को देखने पर आपको पता चलेगा कि रिंकी और सचिव जी के बीच पानी की टंकी के ऊपर एक किसिंग सीन दिखाया गया है, लेकिन जब दोनों नज़दीक आते हैं तब स्क्रीन ब्लैंक कर दी जाती है, जिसके तहत वो किसिंग सीन सिर्फ दिखावटी रह जाता है। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा इन दिनों चर्चाओं में बने हुए हैं। हाल ही में राज कुंद्रा को पॉपुलर रियलिटी शो द रेटर्स में देखा गया। शो में वो लंबा नहीं टिक पाए, लेकिन उन्हें करण जौहर के शो में शामिल होने का फ़ायदा ज़रूर मिला। इसके बाद ही उन्हें बिग बॉस जैसे बड़े रियलिटी शो के लिए अप्रोच किया गया है। हालांकि राज कुंद्रा ने बिग बॉस सीजन 19 का ऑफर भी ठुकरा दिया है। इस बीच अब उन्हें लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राज कुंद्रा सोशल मीडिया पर अपने कुछ पोस्ट के चलते सुर्खियों में आ गए हैं। राज कुंद्रा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से कुछ क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किए हैं। राज कुंद्रा घुमा फिरा कर कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। अब उनके पोस्ट देखकर सभी लोग कंफ्यूज भी हो गए हैं। राज कुंद्रा अचानक जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे में हर कोई इस वक्त यही जानना चाहता है कि शिल्पा शेट्टी के पति को हुआ क्या है। राज कुंद्रा ने हाल ही में इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक नोट शेयर किया था। उन्होंने उसमें लिखा, मेरे बारे में बात की जाती है, कंफर्म नहीं किया जाता, बहुत बड़ा फ़र्क है। अब अचानक उन्होंने ऐसी बात क्यों कही है, इसका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। राज कुंद्रा के बारे में क्या बातें चल रही हैं जो उन्हें परेशान कर रही हैं, वो तो बस राज कुंद्रा ही बता सकते हैं। हालांकि राज कुंद्रा ने खुलकर कुछ भी नहीं कहा है। उन्होंने इसके बाद एक और पोस्ट स्टोरी में शेयर किया
राज कुंद्रा ने अगले पोस्ट में लिखा, हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा ही होगा, यानी नेगेटिविटी के बीच वो खुद को पॉजिटिव रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने और लिखा है, लोगों से कट ऑफ कर लो और उन्हें उस मनगढ़ंत कहानी के साथ जीने दो जो उन्हें रात में सोने में मदद करती है। फिल्म सरदार जी 3 विवाद पर दिलजीत दोसांझ के समर्थन में किए गए फेसबुक पोस्ट को डिलीट करने के बाद नसरुद्दीन शाह ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए हैं। सोशल मीडिया पर लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नसरुद्दीन शाह को खूब ट्रोल किया जा रहा है। एक यूज़र ने नसरुद्दीन शाह के डिलीट किए गए पोस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर करके लिखा, नसरुद्दीन शाह ने अपनी पोस्ट डिलीट कर दी है, लेकिन उन्होंने इसे सिर्फ सोशल मीडिया से हटाया है, अपने दिमाग से नहीं। वो भारत का कभी समर्थन नहीं करते और कभी करेंगे भी नहीं। दूसरे यूज़र ने तंज कसते हुए लिखा, याद आ गया होगा कि पैसा कमाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा। एक अन्य यूज़र ने लिखा, नसरुद्दीन ने पोस्ट डिलीट कर दी, लगता है डर गए हैं। एक और यूज़र ने लिखा, डरपोक ये लोग तभी बोलते हैं जब उनके साथ ज़्यादा लोग होते हैं। आपको बता दें कि दिलजीत की नई फिल्म सरदार जी 3 में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर हैं, जिसके चलते लोग इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। ये फिल्म भारत में नहीं बल्कि विदेशों और पाकिस्तान में रिलीज़ की गई है। इस मामले में नसरुद्दीन शाह ने अपने फेसबुक पोस्ट में पहले लिखा था, मैं दिलजीत के साथ पूरी मजबूती से खड़ा हूँ। जुमला पार्टी का डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट बहुत समय से दिलजीत पर हमला करने का मौका ढूंढ रहा था, अब उन्हें लगता है कि आखिरकार वो मौका मिल गया है। क्रिकेटर यश दयाल की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में रहने वाली एक युवती अब खुलकर सोशल मीडिया पर सामने आ चुकी है। अपने इंस्टाग्राम हैंडल से उन्होंने यश पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस बीच दोनों की ऑनलाइन चैट का स्क्रीनशॉट भी वायरल हो रहा है। युवती ने सोशल मीडिया पर लिखा, मैंने तुम्हें जान देने की कोशिश की और सब कुछ भगवान के हाथों में छोड़ दिया, लेकिन जिस तरह से तुम मेरी जैसी लड़कियों को बरगला रहे हो, शायद ये सभी के लिए एक आंख खोलने वाला अनुभव होगा। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा परिवार तुम्हें वफादारी और ईमानदारी के बारे में कुछ सिखाएगा। लड़कियों को इस्तेमाल करो और फेंक दो, ये अच्छा नहीं है। युवती ने पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री पोर्टल पर यश दयाल के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत भी दर्ज कराई थी। खुद को यश दयाल की 5 साल से गर्लफ्रेंड बताने वाली शिकायतकर्ता इस युवती का कहना है कि उन्होंने न तो अब तक लीगल नोटिस का जवाब दिया है और ना ही सामने आकर मेरे सवालों का सामना किया है। सोशल मीडिया पर युवती और यश दयाल की कई फोटोज़ वायरल हैं। जब गुजरात टाइटंस साल 2022 में पहली बार IPL चैंपियन बनी थी, तब ये युवती नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही मौजूद थी और जीत के बाद यश दयाल समेत कई इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के साथ उसकी तस्वीरें देखी जा सकती हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी अपने खेल के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में बने रहते हैं। मोहम्मद शमी ने साल 2014 में हसीन जहां से शादी की थी। इसके बाद उनकी बेटी आयरा का जन्म हुआ 2015 में, लेकिन 2018 में हसीन ने शमी पर घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न और यहां तक कि मैच फिक्सिंग जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। हसीन ने कोलकाता के जादवपुर पुलिस स्टेशन में शमी और उनके परिवार के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। हसीन ने 10 लाख रुपए मासिक गुजारा भत्ता देने की मांग भी की थी। हालांकि उस समय निचली अदालत ने उनकी मांग को खारिज कर दिया था। अब कोलकाता हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने शमी को अपनी अलग रह रही पत्नी हसीन जहां और उनकी बेटी आयरा के लिए हर महीने 4 लाख रुपए गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है। ये राशि पिछले 7 सालों से लागू होगी, जिसका मतलब है कि शमी को इस अवधि का बकाया धन भी देना होगा, यानी वो हसीन जहां को 3 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का अमाउंट देंगे। कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस अजय कुमार मुखर्जी की बेंच ने 1 जुलाई को यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि शमी को अपनी पत्नी हसीन जहां को 1.5 लाख रुपए और बेटी आयरा को 2.5 लाख रुपए हर महीने देने होंगे। ये फैसला हसीन जहां की याचिका पर आया है, जिन्होंने 2023 के एक निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें शमी को 50,000 रुपये, हसीन को और 80,000 रुपये उनकी बेटी को देने का आदेश दिया गया था। दोस्तों, हमारा देश आज भी घरेलू हिंसा में पुरुषों के प्रति कुछ नए कानून बनाए जाने का इंतज़ार कर रहा है। उम्मीद है बहुत सारे पीड़ित पतियों की गाथाएं सामने आने के बाद कभी तो इस देश की सरकार को रहम आएगा पुरुषों पर और वो घरेलू हिंसा के लिए पुरुषों के लिए कोई विशेष कानून ज़रूर बनाएंगी। बहरहाल ये वो 10 खबरें हैं जो इंटरनेट की दुनिया में छाई हुई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं।